हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का वास्तविक संख्या। ये खास करके उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं तो देखिएगा ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में से हम आपको वैसे क्वेश्चन बताएंगे जो 2023 में पूछेगा। तो देखिएगा हम आपको वास्तविक संख्या से छाट के पूरा क्वेश्चन बता देंगे जो VVI हर साल पूछता है और इस साल भी इसी क्वेश्चन में से पूछेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वैसे बच्चे जो क्लास 9th में है आप तैयारी कर सकते हैं। इससे आपका वास्तविक संख्या का VVI क्वेश्चन आप छाट के पूरा का पूरा बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल पूछता है। तो 9th वाले के लिए भी है और क्लास 10th वाले के लिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वो एग्जाम देने जाने वाले हैं। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप आज से इस चैनल पे पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा लेसन का VVI क्वेश्चन हम देंगे। अगर आपका सपना है कि मैथ में 100 में 100 लाए तो बस आप मेरे चैनल पे प्रत्येक दिन आप वीडियो देखिए। ये जो वास्तविक संख्या हम आपको स्टार्ट किया पूरा लेसन का VVI क्वेश्चन डाल देंगे जिसमें 100 में 100 आप उठा सकते हैं। देखिएगा जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं पूरा का पूरा 100% इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। एक भी क्वेश्चन इससे फालतू नहीं पूछेगा। तो देखिएगा आज का पहिलका क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहिलका क्वेश्चन हम आपको बताएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का पूछेगा। एक पूछता है क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो आज हम आपको 2 नंबर का तैयारी कराएंगे। इसी तरह करके डेली 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर करके हम आपको 100 नंबर का तैयारी कराएंगे। 100 में 100 हम आपको उठवाएंगे। बस आप पूरा वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। चलिए देखते हैं पहिलका क्वेश्चन। आपको हम आज सिखाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा कैसे निकालते हैं। देखिएगा पहिलका क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि 135 और 225 का मौसा निकालना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए बच्चों, अगर आपको ये मौसा निकालने आता है किस विधि से? भाग विधि से। अगर आपको भाग विधि से मौसा निकालने आता है तो यूक्लिड विभाजन से मौसा निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर आप भाग विधि से बना लिए बस उसी भाग विधि में से क्या करना है, देख देख के इसको बना लेना है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे मतलब इसको बनाते हैं, जो आज हम आपको बता देंगे। चलिए तो सबसे पहले भाग विधि से बनाते हैं, जो आपको भी आता होगा भाग विधि से बनाने। देखिएगा अगर न आता है तो हम आपको भाग विधि से भी मौसा सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर सिंपल सा भाग आता है तो मौसा भी आ जाएगा बनाने। देखिएगा 135 और 225 का क्या करना है, हम लोग को मौसा निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको किस विधि से बताएंगे? भाग विधि से। अगर भाग विधि से बन गया तो यूक्लिड विभाजन से भी बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम आपको भाग विधि से बता रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं रफ, यानी हम रफ कर रहे हैं। इसका कोई जरूरी इसमें नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं बनाइएगा तो ये नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग भाग विधि से 135 और 225 का क्या करते हैं, मौसा निकाल लेते हैं। बताइए तो कितना मतलब भाग लगेगा? 135 से कितना से लगेगा? 1 से, तो 135 घटाएंगे तो 0 9 कट गया 90। अब देखिएगा इसको इस तरह घेर देते हैं। जब भागफल से शेषफल कम हो जाता है तो इसको इस तरह घेर देते हैं। इस भागफल को यहाँ पर उतार लेते हैं। ये आपको आता होगा बनाने। मौसा तो सब बच्चा को आता है क्योंकि छोटा क्लास में सिखाया जाता है। आप तो क्लास 10th में, स्टैंडर्ड क्लास 10th में है आप। चलिए अब देखिएगा 90 से कितना भाग लगेगा? 1 से लगेगा। 90 एकम 90 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 45। चलिए 45 को इस तरफ घेरेंगे, किसको उतारेंगे? 90 को। 45 दूना 90, ये मेरा बन गया मौसा यानी HCF। बताइए तो थोड़ा इसमें मौसा कौन होगा? ये वाला नहीं, ये भाग नहीं, ये मौसा है। जो लास्ट में घेरा में इसमें रहेगा उसी को कहते हैं मौसा। यानी कितना मौसा है मेरा? 45। ये तो हम लोग भाग विधि से बनाए, लेकिन हम लोग किस विधि से बनाना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिएगा बहुत नॉर्मल सा बात है यूक्लिड विभाजन से बनाना। देखिए हम आपको बता रहे हैं ये भाग विधि से आया। अब देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन जिस तरह बोला है किस विधि से बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो लिख दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से।
देखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका ऐसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसी से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, इसी से बनता है, ठीक है। देखिएगा अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसम हम लोग अब बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। दो गो संख्या देगा, जैसे 135 और 225 दिया, हमेशा आपको दो संख्या देगा कि इतना और इतना का क्या करना है, आपको मौसम निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिएगा इस संख्या जो दो गो देगा ना, उसमें आपको करना क्या, पहचानना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो थोड़ा बताइए तो कौन बड़ा है कौन छोटा है। 135 है और 225 है, तो 225 क्या है, बड़ा संख्या है। तो जो बड़ा संख्या होगा उसको बराबर के इस साइड लिख देना है, ठीक है। ई समझिए किसका मान हो गया, देखिए ए के सामने आता है, ए का मान हो गया, बराबर के सामने बराबर दे दिए। अब यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यानी जो बड़ा वाला है इसको इस साइड और जो छोटा वाला है उसको इस साइड लिख दीजिए। अब देखिएगा ये मेरा ए का मान हो गया और ये किसका मान हो गया, बी का। अब किसका मान चाहिए, क्यू का और आर का। तो ए का मान हो गया, बी का मान बराबर का बराबर हो गया, बी का मान हो गया। अच्छा तो बी और क्यू के बीच में देखिए तो कुछ चिन्ह दिखाई दे रहा है, कुछ चिन्ह है। तो आप लोग जानते होइएगा जब दो संख्या के बीच में या ये जो आपका अचर पद है, ये कौन पद है, चर पद है, यानी दो अगर चर पद है तो उसके बीच में अगर कोई चिन्ह न रहता है तो कथी का चिन्ह रहता है, गुना का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो ये बी का मान हो गया। अब क्यू का मान आएगा कहां से, तो अब आपको जरूरी पड़ेगा जो भाग विधि से बना है मौसम उसका। अब बी का मान कहां से आएगा, तो देखिएगा बता रहे हैं, बताइए 135 से जब 225 में भाग दिए तो कितना से भाग लगा है, एक से। वही जितना से भाग लेगा वो हो जाएगा किसका मान, क्यू का मान। प्लस का प्लस, देखिए ए का मान बराबर का बराबर, ये बी का मान, कुछो का चिन्ह था गुना का चिन्ह, ये किसका मान हो गया, बी का मान हो गया, प्लस का प्लस। अब चाहिए आर, आर का मान कहां से आएगा, तो 135 से जब भाग दिए 225 में तो कितना से भाग लगा है, एक से। और शेषफल कितना आया, तो 90। जितना शेषफल आएगा वही हुआ मेरा आर का मान। तो बताइए समझ में आया कि ना, आया होगा। देखिएगा कैसे, जो बड़ा रहेगा उसको बराबर के इस साइड और जो छोटा रहेगा वो बराबर के इस साइड। तो ए का मान हो गया बराबर का बराबर हो गया, बी का मान हो गया। ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह रहता है। अब चाहिए क्यू का मान, तो देखिए जितना से भाग लगेगा वो क्यू का मान, और प्लस का प्लस, और जितना शेषफल बचेगा वो आर का मान। एक स्टेप बना लिए हमने। अब इसके आगे दूसरा का स्टेप भी बनाना है। क्यों बनाएंगे, देखिए इसको हम तब तक बनाते रहेंगे जब तक प्लस में जीरो ना आ जाए। जब प्लस में जीरो आ जाएगा इसका मतलब हुआ कि मेरा क्वेश्चन बन गया। अच्छा जीरो का मतलब यानी प्लस में जीरो का मतलब यानी जो शेषफल जब जीरो आ जाता है तो क्वेश्चन क्या होता है, बन जाता है। तो आर का मतलब हुआ आपका शेषफल यहाँ पे आ रहा है, तो शेषफल अगर जीरो आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। इसको हम बनाते रहेंगे जब तक जीरो ना आ जाए। ये एक लाइन हम लोग बनाए। अब दूसरा का लाइन कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा जो बराबर के जस्ट बगल में उसको उठा के इधर लाना है। तो कितना है 135, आज जो प्लस में रहेगा उसको यहाँ कर देना है। समझ में आया क्या बोले हैं, जो बराबर के बगल में है उसको उठा के इधर कर देना है, और जो प्लस में उसको यहाँ कर देना है। बताइए कथी का चिन्ह, गुना का प्लस का हमेशा यही देना है, क्योंकि ये बी का मान होगा। देखिए अब ए का मान ये हो गया, ये बी का मान हो गया। अब कथी का चिन्ह, गुना, तब प्लस। अब बताइएगा ये क्यू का मान कहां से आएगा, तो यहां से बताए थे सेम उसी तरह। अब 90 से, अब 90 से 135 में, देखिए 90 से 135 में कितना भाग लगा, तो एक में भाग लगा। देखिए जब भाग दिए तो शेषफल कितना है, तो शेषफल कितना आया है 45। बताइए अब बन गया, नहीं। क्या बोले हम आपको कि जब प्लस में जीरो आ जाए तब इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बन गया। अभी तक प्लस में जीरो नहीं आया, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन अभी नहीं बना है। फिर क्या करेंगे, जो ऊपर काम किए बराबर के जस्ट बगल वाला को इधर कर देंगे, प्लस वाला को यहाँ कर देंगे। बताइए अब बराबर के जस्ट बगल में 90 और बराबर प्लस में कितना है 45, 45 पे यहाँ। फिर कथी का चिन्ह, गुना, ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, चलिए क्यू का मान। अब 45 से 90 में कितना भाग लगा, तो 45 से 90 में कितना में भाग लगा है 2। अब प्लस शेषफल कितना आया, तो पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब शेषफल कितना आया है
जीरो, यानी मेरा शेषफल जब जीरो आ गया, यानी प्लस में जब जीरो आ गया, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बन गया। तो लास्ट में लिख देंगे इसलिए HCF बराबर, जो सबसे लास्ट वाला लाइन में बराबर के जस्ट बगल में रहेगा वही क्या होगा, मेरा आंसर होगा, यानी HCF निकलेगा। ये आपका HCF क्या होगा, बन गया। तो ये समझ में आया। चलिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो एक और हम आपको एग्जांपल बताते हैं। पहले आप लिखिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा का एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 420 और 130 का क्या करना है, और मौसा निकालना है। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताएं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा बनाने के लिए सबसे पहले हमको किस विधि से बनाना होगा, भाग विधि से। ठीक है, तो देखिएगा, भाग विधि से बना रहे हैं, यहाँ पे रफ लिख देंगे, ठीक है, और भाग विधि से बनाएंगे। कितना कितना है, 420 130। तो देखिएगा, कम वाला को बाहर लिखते हैं, 130 और 420। चलिए देते हैं, कितना से भाग लगेगा, तो 13 तिया 39, घटाइए तो 0, 12 में से 9 गया तो हो जाएगा 3, ये आपका कट जाएगा। चलिए, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 130, तो 3 चौका 12, घटाइएगा तो 10, यहाँ उतरेगा 30, तो 10 तिहाई 30। ये हम लोग किस विधि से बना लिए, भाग विधि से। ठीक है, देखिए तो कितना आया, मौसा 10 आया, तो ये हम लोग का भाग विधि से निकाले तो 10 आ गया। लेकिन हमको किस विधि से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए यहाँ पे लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या फॉर्मूला बताया था, याद है नु, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब ये दोनों में मान रखना है AB का। कैसे, तो दोनों में बड़ा कौन है, 420 की 130, तो 420, तो जो बड़ा रहेगा उसको बराबर के इस साइड, और जो छोटा रहेगा उसको बराबर के इस साइड। तो ये समझिए, A का मान हो गया, बराबर का बराबर हो गया, ये किसका मान हो गया, B का मान हो गया। अब बताइए, B और Q के बीच में कथी का चिन्ह, कुछो का चिन्ह नहीं है, तो कथी का चिन्ह, गुना का चिन्ह, तो गुना दे दीजिए। अब देखिएगा, 120 से जब हम लोग भाग दिए हैं 420 में, तो कितना से लगा है, 120 से जब 130 से जब 420 में भाग दिए हैं, तो देखिए तो कितना से लगा है, 3 से। तो जितना से भाग लगेगा वो Q का मान, आप प्लस बताइए तो R का मान कौन, अगर इसमें इससे भाग दिए तो शेषफल कितना आया, 30, तो हो जाएगा आपका R का मान। याद है, इसके बाद क्या किए थे, हाँ, प्लस में जब 0 आएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। अभी तो 0 नहीं आया, तो करना कुछ नहीं आपको, ये बराबर के जो उधर दिखाई दे रहा है इसको उठा के इधर कर देना है। तो 130 को इधर कर दिए, आज जो प्लस में रहेगा उसको यहाँ कर देना है। अब बताइए, A का मान, B का मान, अब कथी का चिन्ह, गुना का चिन्ह। अब देखिएगा, हम लोग जब 130 में 30 से भाग दिए हैं, तो देखिए तो कितना से लगा है, 4 से। तो जितना से भाग लगेगा वो यहाँ पे हो जाएगा, यानी Q का मान प्लस का प्लस R का मान। देखिए तो इसमें से जब भाग दिए हम लोग 130 में 30 से भाग दिए, तो कितना से लगा, 4 से, और शेषफल कितना आया, 10 आया है, तो शेषफल 10 हो गया। अभी प्लस में 0 नहीं आया, इसका मतलब और हम लोग बनाएंगे। अभी बराबर के जस्ट बगल में है उसको इस साइड, और जो प्लस में है उसको यहाँ पे कर देना है। बताइए कथी का चिन्ह, गुना। जब हम लोग 10 से भाग दिए हैं 30 में, तो देखिए तो कितना से लगा है, तो 3 से लगा है, और शेषफल कितना आ गया है, यानी कट गया तो 0। अब बताइए, जब पूरा का पूरा मतलब कट गया यानी 0 हो गया, तब बताइए प्लस में मेरा कितना आ गया, 0। जब प्लस में 0 आ गया, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बन गया। बताइए, HCF बराबर बराबर मतलब बराबर के जस्ट बगल वाला, कहाँ, जो सबसे नीचे वाला लाइन का हो, तो सबसे नीचे वाला लाइन में बराबर के बगल में देखिए तो कितना है, 10 है। यही हो गया आपका HCF यानी मौसा। तो समझ में आ रहा है। चलिए, अब एक क्वेश्चन बना लिए, 2 क्वेश्चन बना लिए, अब आपको दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं। अब क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जब हम 3 लिखेंगे तो आप वीडियो को रोक दीजिएगा, अपने से बनाइएगा, देखिएगा आपसे बन रहा है कि ना। अगर न बन रहा है, इसका मतलब आपको समझ में ना आया,
फिर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, तो आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे, समझ में आएगा, फिर चौथा क्वेश्चन को बताइएगा, ठीक है, बनाइएगा अपने से। तो आप क्या कीजिए, पहले 2 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आप क्या कीजिए, पहले 3 नंबर क्वेश्चन को उतार लीजिए, ठीक है। देखिए कितना है क्वेश्चन, 455 और 42 से मौसा बनाना है। आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और इस क्वेश्चन को उतार के पहले बना लीजिए। जब बना लीजिएगा तब तो आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए हम बना के आपको बताते हैं। सबसे पहले बताइए क्या बनाएंगे, इसका रफ बनाएंगे। चलिए 42 को बाहर और 455 को यहां लिख के भाग विधि से पहले मौसा बना लेंगे। देखिए तो 42 से कितना भाग लगेगा, 42 एकम 42, घटाइएगा तो 3, ये आपका कट गया। चलिए ऊपर से उतारिए 5, तो बताइए तो भाग लगेगा नहीं। जब ऊपर से कोई हम लोग संख्या उतारते हैं और भाग न लगता है तो यहाँ पे कितना देते हैं, 0 देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भागफल से छोटा हो गया तो इसको क्या करेंगे, घेर देंगे। अब यहाँ पे उतार देंगे 42, तब 35 एकम 35, कितना हो जाएगा, घटेगा तो 7, घेरेंगे कितना उतारेंगे, 35, तो 7 पचे 35, कट गया। यानी बताइए कितना आया मौसम, 7, यानी मेरा आंसर 7 आया। अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने। तो यहाँ पे लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, याद है ना। 2 क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। अब बताइए जो बड़ा होगा उसको बराबर के इस साइड और जो छोटा होगा उसको बराबर के उस साइड। बताइए 455 42 कौन बड़ा है, तो 455, तो इसको बराबर के इस साइड। छोटा कौन है, 42, तो उसको बराबर के उस साइड। यानी ये मेरा a का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, b का। अब किसका मान चाहिए, q का। तो बताइए b और q के बीच में कथी का चिन्ह, गुना का चिन्ह, ठीक है। अब देखते हैं कि 455 में जब 42 से भाग दिए तो कितना से भाग लगा है, तो भाग लगा है आपका 10 से। बताइए जब भाग दिए हैं तो 10 से भाग लगा तो शेषफल कितना आया, 35, तो प्लस में शेषफल, प्लस में 0 नहीं आया, इसका मतलब क्वेश्चन अभी नहीं बना है। चलिए बराबर के जस्ट बगल वाले को इधर, अब प्लस में वालों को इधर। अब b का मान हो गया, a का मान हो गया। अब किसका मान चाहिए, q का। यहाँ पे गुना का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह, गुना का चिन्ह प्लस का चिन्ह, याद रखिएगा। तब 35 से देखिए तो कितना भाग लगा है, तब 35 से भाग लगा है एक बार में। और शेषफल कितना आया, जब 35 से भाग दिए है तो शेषफल आया है आपका 7, ठीक है। अभी देखिए प्लस में तो 0 ना आया, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन अभी नहीं बना है। बराबर के बगल वालों को फिर इधर, आप प्लस वालों को यहाँ। अब चलिए गुना का चिन्ह, क्यों, क्योंकि ये b का मान हो गया, q का मान, तो गुना का चिन्ह। अब देखिए 7 से कितना मात्रा में भाग लगा है, तो देखिए 7 से जब 35 में भाग दिया तो कितना से भाग लगा है, 5 से, तो 7 5 35। देखिए शेषफल कितना आया, कट गया पूरा, इसका मतलब शेषफल आया 0। यानी जब प्लस में 0 आ गया इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बन गया। बताइए सबसे नीचे वाला लाइन बराबर के जस्ट बगल कितना है, तो आपका आंसर आ गया कितना, 7। ये हो गया आपका HCF। अब आप मिला के देखिए कि आप जो बनाए थे वो क्वेश्चन सही है या गलत, ठीक है। अगर आपका गलत हुआ है तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को फिर से उतार के बनाइएगा। अगर सही हुआ तो बहुत अच्छा। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगर आप 3 बनाए गलत हुआ है या आपका सही हुआ तो अच्छा है। आप क्या कीजिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन उतार के पहले बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए 255 और 867, ये दोनों का क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालना है। तो देखिए आप क्या कीजिए, क्वेश्चन पहले उतार लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, आप बनाइएगा, उसके बाद हम बना देंगे तब मिलाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं इसका सबसे पहले भाग विधि से। तो यहाँ पे लिखिए रफ, इसका भाग विधि से बनाते हैं मौसा। तो 255 867,
देखिए कितना से भाग लगेगा, लगभग 250 के करीब है। अगर 4 से आप भाग देते हैं तो 2.5 दूना 500, 1000 ज्यादा हो जा रहा है, यानी कितना से लगेगा अब, यानी 3 से भाग लगेगा। ठीक है, तब 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1 16 के 6 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7, घटाइएगा तो 2 0 1, कितना है 102। चलिए इसको यहाँ पे घेरते हैं, अब उतरेगा 255। तो देखिए तो 102 से कितना बार भाग लगेगा, 102 दूना हो जाएगा 204, घटाइएगा तो 1 5, ये आपका क्या होगा, कट गया। अब 51 को घेरेंगे और यहाँ होगा 102, तो 51 दूना हो जाएगा आपका 102। ठीक है, ये आपका 102 क्या हुआ, कट गया। ठीक है, यानी 51 से कितना बार में भाग लगा है, 2 बार में आपका पूरा का पूरा कट गया। तो बताइए तब मौसा कितना निकला, 51, यानी मेरा आंसर आने वाला है 51। तो ये तो हम लोग किस विधि से बनाए, भाग विधि से। अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला याद है नु, a बराबर BQ प्लस R। अब बताइए दोनों में कौन बड़ा है, 255 या 867, तो 867, तो जो बड़ा है उसको बराबर के इस साइड और जो छोटा है उसको बराबर के इस साइड। ए का मान बराबर के बराबर, बी का मान, अब बताइए कथी का चिन्ह, गुना का चिन्ह। तो देखिए तो 255 से कितना में भाग लगा, 3 और प्लस शेषफल बताइए 102। अब बराबर के जस्ट बगल वाला को इधर के, क्योंकि प्लस में भी 0 नहीं आया, बनाएंगे फिर बराबर का चिन्ह, और जो बराबर के जस्ट बगल में है उसको इस साइड, और जो प्लस में है उसको बराबर के इस साइड, यानी ए का मान हो गया, बी का मान हो गया। अब देखिए कथी का चिन्ह, गुना। अब देखिए 102 से जब हम लोग भाग दिए हैं तो कितना से भाग लगा है, कितना से लगा है, तो 2 से। जब 102 से भाग दिए हैं, 2 से लगा है, तो शेषफल कितना आया है, तो शेषफल आया है 51। अभी प्लस में 0 ना आया, इसका मतलब क्वेश्चन नहीं बना है। फिर वही काम करना है, जो बराबर के जस्ट बगल में है उसको इस साइड, और बराबर का चिन्ह, और जो प्लस में है उसको यहाँ। बताइए कथी का चिन्ह, गुना। 51 से जब हम लोग भाग दिए तो कितना से लगा है, 2 से, आप प्लस में शेषफल देखिए तो कितना आया है, 0। इसका मतलब प्लस में 0 आ गया, मेरा क्वेश्चन बन गया। तो बताइए HCF बराबर कितना, बराबर के बगल वाला सबसे नीचे वाला लाइन कितना है, 51, यानी यही होगा मेरा आंसर HCF। तो देखिए आप जो बनाए थे मिलाइए, थोड़ा सही हुआ या गलत। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन बताएंगे आपको, अब 5 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे। आप क्या कीजिएगा, 5 क्वेश्चन को बनाइएगा और मिलाइएगा, आप क्या कीजिए बना लीजिएगा और देखिएगा आंसर कितना आया। अगर आपको आंसर आ जा रहा है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर कितना है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5, पांचों का आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। इससे हमको पता चलेगा आप सही बनाए या गलत, आपका रिप्लाई हम देंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है, तो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन हम कितने बनाएंगे, 5। 4 क्वेश्चन हो गया है, एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा। इसको क्या कीजिए, 4 नंबर को आप उतार लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 196 और 38,220, इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालना है। तो देखिएगा इसका सबसे पहले हम लोग भाग विधि से क्या करेंगे, मौसा निकालेंगे। 196 38,220 इसका मौसा निकाल लेंगे। चलिए इससे भाग देते हैं, तो बताइए इससे कितना भाग लग जाएगा। अब 8 9 10 मत सोचने लगे, कितना तो 20 30 मत सोचने लगिएगा। सबसे पहले भाग 1 से लगाते हैं, अगर 1 से भाग 9 लगता है तब 2 से 3 से 4 से, ठीक है। तो 1 से लग जाएगा तो 2 से नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो 1 से भाग लग जा रहा है तो 196 एकम 196। चलिए घटाइए, 12 में से 6 गया 6, हासिल दिया 17, तो 17 में से 9 गया 8, ये हासिल दे दिया है, तो 3 में से हासिल दे दिया 2, तो 2 में से 1 गया 1, ऊपर से कितना उतरेगा 2। अब देखिएगा 196 से कितना भाग लगेगा, तो ये लगेगा कितना से 9 से, तो 9 छक 54 के 4 हासिल 5,
और 9 9 81 और 5 86, 86 के 6 हासिल 8 और 9 एकम 9 और 8 17। चलिए घटाइए, 12 में से 4 गया 8, यहाँ से दे देता 5 तब 15, 15 में से 6 गया तो 9, हासिल दे दिया तो कितना हो गया 7, 7 कट गया, 1 1 कट गया, ऊपर से कितना उतरेगा 0। अब देखिएगा कितना से भाग लेगा, 196 में 980 से, तो ये आपका लगेगा कितना से 5 से, तो 6 5 30 हासिल 3 और 9 5 45 और 3 48 के 8 हासिल 4 और 5 एकम 5 और 4 9। ये देखिए आपका कट गया। देखिएगा जब इसको हम लोग मौसा बना रहे थे तो ये भाग की तरह ही बन गया, कट गया। बताइए इससे शेषफल छोट आया ही नहीं कि हम लोग घेरे, अब 0 आ गया, इसका मतलब भाग की तरह ही बन गया। जब भाग की तरह ही बन जाता है तो बताइए HCF यानी मौसा मेरा कितना हुआ, यही हो जाएगा 196। तो अब देखिएगा हम लोग को तो भाग विधि से ना बनना है, किस विधि से बनना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। देखिएगा दोनों में बड़ा कौन है, ये ना कि इधर वाला उधर वाला को लिखेंगे, दोनों में जो बड़ा होगा बराबर के इस साइड, तो 38,220 इस साइड बड़ा है तो, और जो छोटा है उसको बराबर के इस साइड लिख देंगे। A का मान बराबर का बराबर, B का मान, अब देखते का चिन्ह गुना। देखिए तो 196 जब हम लोग भाग दिए हैं तो देखिए तो कितना से लगा है, तो 1 से नहीं पूरा का पूरा कितना से भाग लगा है 195 से। जब इसमें इससे भाग दे, देखिए शेषफल कितना है, इनकी ई वाला लिखेंगे, शेषफल लास्ट में कितना आया है 0, मेरा गया शेषफल 0। जब 196 से इसमें भाग दिए तो कितना से लगा 195 से, और शेषफल कितना आ गया 0। अब देखिए प्लस में 0 आ गया तो आगे बनेगा नहीं, जब प्लस में 0 आ गया इसका मतलब मेरा HCF बन गया। बताइए तो HCF बराबर कितना, तो बराबर के जस्ट बगल में सबसे लास्ट वाला लाइन यही है, यानी मेरा HCF कितना हो गया 196। तो चलिए ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हम लोग निकालिए मौसा। आपको समझ में आया होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आप ये वीडियो अगर देख लिए तो आपका समझिए मैट्रिक में 2 नंबर रखा हुआ है, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन एगो पूछता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या कीजिए आप मौसा निकालिए। तो देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन बताए, हम आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, आप उसको बनाइएगा और उसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको होमवर्क देते हैं। तो चलिए बच्चों आज हम आपको 5 गो होमवर्क दे रहे हैं। देखिएगा पहले का क्वेश्चन है 135 और 255, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाइए, जिस तरह 5 क्वेश्चन बनाए हैं उस तरह आप इसको बना लीजिएगा। दूसरा का है 252 और 15 40, ठीक है। तीसरा का है 616 और 32। चौथा क्वेश्चन है 365 और 12,450। पांचवा क्वेश्चन है 40 52 और 12,576। ये आपका 5 होमवर्क है, आप पांचों को बना के आंसर क्या कीजिएगा कमेंट में कीजिएगा, आपका कितना आया, सही हुआ या गलत, हम आपको रिप्लाई देके उसमें बता देंगे आपका सही है या गलत। तो आप ये आपका क्या हो गया, ये आपका सबसे पहले का वीडियो है भाग 1, ये आपका 2 नंबर का आज कंप्लीट हुआ। फिर हम आपको कल एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम आगे फिर क्वेश्चन बताएंगे, आप क्या कीजिएगा पूरे क्वेश्चन को देखिएगा, आपका मैथ में 100 में 100 आना फिक्स है, हम आपको दिलाएंगे 100 में 100। अगर आपका सपना है 100 में 100 लाना मैथ में, तो सपना हम आपका पूरा करेंगे। बस आप क्या कीजिए, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आपको वीडियो को देखना होगा, बनाना होगा। अब क्या कीजिएगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको क्या कीजिएगा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। अब क्या कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपका दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। चलिए आज के लिए इतना ही।